बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मजहबी स्कॉलर पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद फरमाते हैं, न अपना होश न दुनिया का होश है, बैठा हूँ मस्त होके तुम्हारे जमाल में, तारों से पूछ लो मेरी रुदादे जिंदगी, रातों को जागता हूँ तुम्हारे ख्याल में। अल्लाह की याद में रातों को जागते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से इंसान का दिल जिंदा होता है। फरमाते हैं 100 दफा सुबह 100 दफा शाम ये कम अज कम है, वरना 200 मरतबा सुबह 200 मरतबा शाम में पढ़े। इसके पढ़ने से इंसान के दिल की मैल दूर हो जाती है। जो मर्जी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अपनी जुबान पर रखें। अस्तग़फ़िरुल्लाह का लफ्ज पढ़ने में कौन सी मुश्किल है? आप इसको 1000 दफा पढ़ सकते हैं, या तो पूरा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नहीं पढ़ सकते तो फ़कत अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ेंगे तो बरकत से खाली नहीं रहेगा। अगला सबक जिससे दिल जिंदा होता है, सलातुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर 10 मर्तबा रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह ताला को अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत है कि जो अल्लाह ताला के महबूब को याद करता है, दुरूद शरीफ पढ़ने के ज़रिए से अल्लाह उस बंदे को 10 मर्तबा याद करते हैं। हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह मलाइकातु सय्याहीन, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर चलते फिरते हैं, सयाहत करते हैं। जब मेरा उम्मती जो मुझ पर दुरूद पढ़ रहा होता है, ये फरिश्ते उस दरूद व सलाम को मुझ तक पहुंचा देते हैं। एक हदीस पाक में फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो इंसान होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। ये सब असबाब अमल में लाने हैं। हम सबको अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है, तिलावत कुरान करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है और दुरूद शरीफ पढ़ना है। कई लोग सवाल पूछते हैं, इस्तिग़फ़ार पहले करें या दुरूद शरीफ पहले पढ़ें? हमारे बुजुर्गों ने इसका एक सादा सा जवाब दिया है। अगर कोई कपड़ा मैला हो तो उसकी तरतीब ये है कि पहले धोते हैं और फिर उसके ऊपर इत्र लगा देते हैं। तो इस्तिग़फ़ार से इन मैले दिलों को पहले धो लें, फिर दुरूद शरीफ के जरिए से इत्र और खुशबू उस पर छिड़क लें। अगला सबक जिससे इंसान का दिल जिंदा होता है, अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, जिनके तौर कौल और फेल में तजाद नहीं होता, जिनमें दरिंदगी नहीं होती। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, इससे इंसान का दिल बहुत जल्दी संवरता है। अल्लाह वालों की सोहबत में जो बंदा भी आकर बैठता है वो खुद भी संवर जाता है। नेकों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है और बदकार बंदे की सोहबत इंसान को बदकार बना देती है। उलमा ने लिखा है कि जो लोग जानवर पालते हैं, न उन जानवरों का भी इंसान पर असर हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो लोग घोड़े पालते हैं उनमें बहादुरी आ जाती है, जो लोग ऊंट पालते हैं उनमें जिद हठधर्मी आ जाती है, और जो लोग बकरियां पालते हैं उनमें आजिज़ी आ जाती है। अब जरा गौर करें कि जानवर के साथ वक्त गुजारने से अगर जानवर के इसके ऊपर असरात आ जाते हैं, तो अगर अल्लाह वालों के साथ वक्त गुजारेंगे तो क्या हमारे ऊपर उनके अच्छे असरात नहीं आएंगे? अल्लाह वालों की सोहबत से इंसान का दिल जिंदा होता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये नक्शबंदी सिलसिला के बुजुर्ग थे, बड़े आलम थे। उनका दरस तफसीर बहुत मशहूर था। रमजानुल मुबारक में दरस तफसीर देते थे और मुल्क के मदारिस से जो उलमा जो तफसीर का सबक सीखने वाले थे, वो उनके पास जाकर तफसीर का दौरा किया करते थे। उनसे उलमा को बहुत फैज़ हासिल हुआ। दिल को जिंदा करने का सबसे बेहतर अमल यह है कि हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक करे। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कोई अमल भी सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हर वक्त नज़र इसको तलाश करती रहे कि मैंने इस अमल में कैसे करना है। और इसका बेहतरीन तरीका यह भी है कि मसनून दुआएं याद कर लीजिए। किताब मिल जाती है छोटी सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं, प्यारे नबी की इस्लाम की प्यारी दुआएं, इनको याद कर लें और जिस मौके पर पढ़ने की दुआ हो उस पर पढ़ते रहें। मसनून दुआओं की पाबंदी करने का इनाम ये मिलता है कि इंसान हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। खाना खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोकर उठने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, किसी से मिलने की दुआ, घर में दाखिल होने की, निकलने की। दिल को जिंदा करने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए।
जो लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं, अल्लाह के महबूब हो जाएं, तो चंद रकत तहज्जुद की रात के आखिरी पहर में ज़रूर पढ़ा करें। हदीस पाक में आता है कि सबसे अफजल नमाज 5 नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे बड़े मुनव्वर होते हैं, उनके चेहरों पर नूर होता है, इसलिए कि वो अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा मुहर्रम का है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज रात के वक्त तहज्जुद की है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालहीन और नेक लोगों का तरीका है, और रात का क़याम अल्लाह ताला की तरफ तक़र्रुब का ज़रिया है, और गुनाहों के लिए कफ़ारा है, और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदे मेरे पीछे आओ, मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र करो। अल्लाह ताला जानता है कि बंदा बेबस है, इसलिए वो अपने बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है, और उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे गिरने नहीं देता, उसको थाम लेता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर मेरी रहमत ना होती, अगर मेरी कुदरत ना बंदे का कोई हाल ना होता, ए अल्लाह हम झोली फैलाए बैठे हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। हम जितने गुनाह दिल में करते हैं उन गुनाहों के लिए मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी ज़िंदगी को संवार दे अल्लाह। अगर तू नज़र डाल देगा मेरी ज़िंदगी पर तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। ऐ मेरे मौला, जब कोई फ़कीर किसी बड़े दरवाजे से मांगने जाता है, अगर वो वहाँ से खाली हाथ भी आ जाए तो उसे किसी दूसरे दरवाजे से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे मौला, अगर तुमने हमें वापस खाली हाथ लौटा दिया तो हमारे लिए कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं, फरियाद सुनने वाला तेरे सिवा और कोई नहीं है। हमारे मालिक हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। मौला, हम तेरे बग़ैर कुछ भी नहीं हैं, हम तेरी रहमत के बग़ैर कुछ नहीं हैं, हमें अपनी रहमत में ले ले। मौला, हमें उन तमाम तर बातों से रोक दे जो तेरी नाराज़गी का सबब बनती हैं। मौला, उन तमाम तर बातों पर आमादा कर दे जो तेरी तरफ लाती हैं, तेरी रहमत का सबब बनती हैं। मौला, हम मुआफ़ी के तलबगार हैं, हमें मुआफ़ कर दे। मौला, हमें मुआफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन गिरामी, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।